सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप जितना काम रहोगे उतनी अच्छी एक्टिंग आएगी। तभी मेरा रिलायंस स्मार्ट बाज़ार का ऐड हुआ था। इट वाज विद माधुरी दीक्षित। कैमरा के आगे बिल्कुल ऐसी खुश हो जाती थी, बहुत अच्छा लगता। और यही लगता था कि अच्छा इसके सामने, कैमरा के सामने तो मज़ा आता है एक्टिंग करने में। मुझे तो कभी नहीं लगा कि मुंबई सेफ़ नहीं है। मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस मुंबई में बहुत अच्छे गए। वेलकम टू द राहिल भटीजा शो। दोस्तों, आज जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, ये बहुत एक छोटी सी बच्ची है, बट अभी बड़ी हो चुकी है। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जो एंट्री ली थी वो अराउंड तब 6 इयर्स की थी और शी इज़ नाउ 18 इयर्स। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी जर्नी इन्हीं की जुबानी। कैसी हो नंदिनी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? कैसा लगा मेरे शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। एंड यस, मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि तुमने इतनी कम एज में अपनी जर्नी स्टार्ट की। हाँ। थोड़ा बताना चाहोगी उसके बारे में? जब मैं छोटी थी, मैं हमेशा, मेरे एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा होते थे कि हमेशा मुंह बना रही हूँ, किसी ना किसी कुछ अच्छा गाना चल रहा है तो डांस कर रही हूँ। मूवीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मम्मी ने बोला कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, शायद इसको अच्छा लगे। तो ऐसे ही हमने स्टार्ट किया था। तो पोर्टफोलियो पहले, सबसे पहले हमने बनाया, एंड उसके बाद धीरे 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 ऑफ़र आने लग गए। तो मेरा फर्स्ट ऐड था, सैमसंग एसी का ऐड था। तो वहाँ से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे काम मिलता रहा। पर मतलब उस वक्त पता चल गया अब तो यही करना है, यही बेस्ट है। और एट लास्ट ऐसा फील हुआ कि हाँ, मतलब यही तो एट लास्ट करना था मेरे को। तो ऐसे हम लोग ने स्टार्ट किया। तब तुम्हारी एज क्या थी? तब मैं 6.5 6 ईयर्स की थी। तो तब से तुम कर रही हो काम अभी तक हाँ, अभी कंटिन्यूसली? हम मैंने 6 ईयर्स से 7 8 ईयर्स, 7.5 ईयर्स तक किया। हाँ। और उसके बाद हम, मेरे पापा क्योंकि ट्रांसफरिंग जॉब में है, ही इज़ वर्किंग इन अ बैंक, तो हम लोग शिफ्ट होते रहते हैं एवरी 2 ईयर्स ऐसे करके। तो तब हम मुंबई में रह रहे थे और उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर हम शिफ्ट हो गए। तो तब मैंने बहुत सारे एड्स किए और टीवी कमर्शियल्स मिलते रहे। फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया, फिर तभी मैं दूर थी पर मैं ऑनलाइन ऑडिशंस देती रहती थी। और उसके बाद अब मैं तो पहले वापस। जब स्टार्ट किया, राइट? हाँ। तब तुम्हारे मम्मी पापा इधर मुंबई में थे? हाँ, मुंबई में ही थे। तो वो मम्मी पापा कहाँ से करते हैं? मम्मी पापा दोनों दिल्ली से हैं, हमारी पूरी की पूरी फैमिली दिल्ली में ही रहती है। तुम्हारे बाकी रिलेटिव्स वगैरह हाँ, सब दिल्ली में सब रहते दिल्ली हैं? में रहते हैं। ओह। तो वहाँ से शुरू हुआ। तो फिर वहाँ से पोस्टिंग हुई मुंबई, फिर देन उसके बाद आप लोगों ने इधर, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट जागा फिल्म इंडस्ट्री में आना है और हाँ, काम हाँ, करना है, तो फिर तब से तुमने स्टार्ट किया, राइट? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। ज़्यादा। तो अभी इस वक्त कहाँ है मम्मी पापा? अभी फिर उसके बाद पोस्टिंग कहाँ हुई? मतलब जैसे तुमने 6 साल की एज में काम स्टार्ट किया, हाँ। तो कब तक किया? मतलब कंटिन्यूसली तब से अभी कंटिन्यूसली कर रही हो कि कुछ बीच में ब्रेक वगैरह हुआ था? बीच में ब्रेक हो गया था क्योंकि मेरा 10th था, 12th था, तो पढ़ाई पे भी फोकस करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मम्मा पापा इज़ लाइक करो, अच्छे से काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ाई भी साथ साथ करते रहना है। तो जब मैं सेकंड थर्ड में थी, जब हम आगे बढ़ गए, मैं शिफ्ट हो गए यहाँ से, तो फिर थोड़ा बहुत ऑनलाइन ऑडिशन चलता रहा। कहाँ शिफ्ट हुए थे? हम लोग उसके बाद मुंबई के बाद हरियाणा शिफ्ट हो गए। लेकिन एक बात बताओ, पापा करते क्या हैं? कहाँ, मतलब किस चीज़ में, क्या काम है उनका? पापा बैंक में काम करते हैं। अच्छा, कौन सी बैंक है? पीएनबी बैंक। पीएनबी, अच्छा। हाँ, तो पंजाब वहाँ- नेशनल हाँ, बैंक। पंजाब अच्छा, नेशनल बैंक। ठीक है। तो वहाँ पे काम करते, तो 2 इयर्स का तो ट्रांसफ़र होता ही है वहाँ पर। हाँ। ऐसा ही पहले भी मेरे, आफ्टर मुंबई से पहले मैं बहुत ज़्यादा जगह शिफ्ट हुई हूँ, दिल्ली, चंडीगढ़, बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। और उसके बाद में शिफ्ट होती रही, बट काम करती रही मैं जितना, क्योंकि दूर रह के जितना हो सका ऑनलाइन ऑडिशंस दिए। थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक आ ही जाता है, बट उसके बाद स्टार्ट हो गया। मैं जैसे ही वापस यहाँ पे शिफ्ट हुई, अगेन सारा वापस जितना, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स एंड सब मेंटेन थे, क्योंकि मैं काम कर रही थी पहले से। तो फिर बस जैसे ही आई तो शुरू हो गया अच्छे से। कभी ऐसा लगा कि बचपन में ही तुम्हें आना चाहिए था, या फिर अभी जैसे अभी तुम अभी भी तो काम ही कर रही हाँ, हो हाँ, फिल्म हाँ। इंडस्ट्री में? मुझे पता है, मेरे साथ भी काफ़ी सारे हाँ, तुमने हाँ, एड्स आपके वगैरह साथ भी किए हैं। किया है। तो तब मज़ा आता था कि अभी ज़्यादा मज़ा आता है? तब पहले इतना पता ही नहीं चलता था, मतलब तब तो ऐसे क्योंकि मैं इतनी छोटी थी, इतना नहीं पता होता था। मम्मी को ऑब्वियसली मम्मी बताती रहती थी कि अच्छा ये है वो है, बट अब ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। मतलब हर चीज़ समझ आती है कि ओ अच्छा ऐसे करते हैं, और ऐसे मतलब कैरेक्टर में ऐसे आते हैं, इंडल्ज ऐसे करते हैं। तो अब ज़्यादा एक्सपीरियंस वाइज और फील होता है कि अच्छा मैं ये कर रही हूँ। पहले तो मतलब
पसंद था, कैमरा के आगे बिल्कुल ऐसे खुश हो जाती थी, बहुत अच्छा लगता था। और यही लगता था कि अच्छा इसके सामने, कैमरा के सामने तो मज़ा आता है एक्टिंग करने में, बस इतना ही पता था, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने जितने तुम्हारे एड्स वगैरह जितना भी काम देखा है, तुम हाँ। बहुत कॉन्फिडेंटली करती हो, बहुत अच्छा एक्ट करती हो। मैंने थैंक यू। तुम्हारे जितने भी अभी तक ऑडिशन लिए, ऑलमोस्ट तुम शॉर्टलिस्ट तो हो ही हाँ जाती हो हाँ और फाइनल भी हो जाती हो। हाँ। किसका सपोर्ट ज़्यादा रहता था? मम्मी का सबसे ज़्यादा, क्योंकि मम्मी का था कि नंदिनी को भेजना है, एक बार ट्राई करवाना है, तो मम्मी का तो बहुत ज़्यादा रहा है। पर पापा भी थे कि पापा का भी बहुत था, ऐसी बात नहीं कि नहीं था, बट उनका था कि नहीं, पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है। बट बचपन में ज़्यादा 12th तक एटलीस्ट अच्छे से बेटा पढ़ो, एक्टिंग करो, मुझे पता है बहुत पसंद है, बट साथ साथ पढ़ाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब जाके उनका हो गया है कि हाँ बेटा, हम पूरा सपोर्ट करते हैं, तुम कर रहे हो अच्छे से करते जाओ आगे। पढ़ाई भी चली रही है मेरे साथ साथ। पढ़ाई चल रही है अभी? हाँ, पढ़ाई चल रही क्या है कर रही हो साथ तुम? साथ। मैं कॉलेज में हूँ, 2nd ईयर, और मैं साइकोलॉजी मेजर पढ़ रही हूँ। ओह वाह। हाँ, तो साथ साथ में पढ़ाई भी चल रही है और साथ एक्टिंग भी साथ चल रही है। हाँ हाँ, दोनों। तो पढ़ाई बोरिंग तो नहीं लगती है? नहीं नहीं, मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद था 11th-12th में, तो मैं सोचा कि ये बहुत अच्छा है, तो उसमें इंटरेस्ट बहुत है मेरा, तो इसकी वजह से बस कहीं बोरिंग नहीं लगती, थोड़ा इजी गोइंग सब्जेक्ट लगता है। तो मुझे ये बताओ, तुमने एक्टिंग कहाँ से सीखी? किसने, मतलब तुम्हें, अब जब तुम छोटी थी तो एक्टिंग मतलब कहीं से कोर्स वोर्स किया हुआ है, कहीं से सीखा हुआ है तुमने? नहीं, मैंने कभी सच बताना मुझे। मैंने सच में कभी कोई कोर्स नहीं कोर्स किया। नहीं किया तो कभी इतना कोई अच्छा नहीं एक्ट कोर्स कैसे कर लेती हो? क्या क्या दिमाग में चल रहा होता है उस, मतलब कहाँ से सीखा तुमने? पता नहीं, मैं कैमरा के सामने बहुत ऐसे कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, और मुझे बोले अगर थोड़ी सी भी नर्वसनेस रहती है, पहले मैं बहुत नर्वस होती हूँ, पर जैसे कैमरा खोलता है ऐसी बहुत ऐसी चिल वाइब्स जाती है मेरी, मैं बहुत ऐसे कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि अच्छा ऐसे वैसे करना है, ऐसे करना है। टीवी में देख के एक्टर्स को देख कर कि अच्छा वाओ कैसे करते हैं वो लोग, उनसे थोड़ा बहुत ग्रैब करके कि अच्छा हाउ दे वर्क, तो वो ऑटोमेटिकली आ गया। तो जब तुम सेट पे जाती हो तो जैसे डायरेक्टर का या फिर तुम्हारे को एक्टर्स होते हैं, सपोर्ट करते हैं वो लोग? हाँ हाँ, अभी तक तो हमेशा मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है। हम लोग सबके साथ बहुत फ्रेंडली नेचर था, सब लोग बहुत सपोर्टिव है, सब मोटिवेट करते हैं कि इट्स ओके बेटा, मतलब क्योंकि आप न्यू कमर हो तो होता है उनको कि अच्छा नहीं, इट्स ओके, आराम से जाएगा, आप आराम से करो, कोई इतनी डरने की बात नहीं है। तो इतना मोटिवेट करता है कि अगर कॉन्शियस भी हो रहे होते हो आप, तो आप बिल्कुल ऐसे काम डाउन हो जाते हो, आप कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड हो जाता है कि अच्छा करना है, अच्छे से करना है, तो हो जाता है। जब तुम सेट पे जाती हो, ठीक है, काफ़ी सारे एक्टर्स होते हैं, वो मतलब स्क्रिप्ट वगैरह मिलती है तुम्हें, किस तरह से प्रिपेयर करती हो उस चीज़ों को? किस तरह, क्या चल रहा होता है उस वक्त, माइंड में क्या सोच रही होती हो? तो जब स्क्रिप्ट मिलती है तो मोस्टली यही होता है कि जो कैरेक्टर है, चाहे बबली कैरेक्टर हो या कुछ ऐसे इमोशंस बहुत लाने हैं उसमें, या ऐसे कुछ होता है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि पहले उसको अच्छे से समझूँ कि वो एग्जैक्टली स्क्रिप्ट में क्या है, कैसे करना है, एंड फिर मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ कि अगर मैं उस पोजीशन पे होती तो कैसा हो रहा होता है, अगर मैं ऐसा फील कर रही होती हूँ। तो ऐसे एक्टिंग थोड़ा नहीं डाल के, थोड़ा अपने आप को उस पोजीशन में डालो, अपने आप को सोचो कि ये आपके साथ हो रहा है, तो आप वैसे करके मैं शुरू करती हूँ। तो धीरे धीरे 2-3 बार रिहर्सल करके खुद से ही बोल बोल के मिरर में, तो धीरे धीरे करके ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाता है कि मतलब उस मूड में आ जाती हूँ कि अच्छा ऐसे करना है, ये सीन में ऐसे बबली एक्ट करना है, या कुछ होता है तो ऐसे करके। तुमसे बात करते हुए ना मुझे एक चीज़ सीखने मिल रही है कि एक्टिंग सिखाने से नहीं आती है। नहीं। हाँ एक्टिंग जो है वो खुद से करनी पड़ती है। हाँ, वो तो करनी पड़ती। यहाँ पे मुंबई में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एक्टिंग सीखने आते हैं, एक्टिंग कोर्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। तो उनके लिए क्या है, मतलब तुम्हारे पास कुछ मैसेज है किस तरह से एक्टिंग, मतलब जो कोई न्यू कमर्स आ रहा है या फिर घर बैठ के तुम्हें कोई देख रहा है, सुन रहा है, उसको अगर फिल्म इंडस्ट्री में आना है हाँ, तो कैसे आए, क्या सोच के आए, उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए, मुझे ये जानना है। क्या तैयारी होनी चाहिए आपको? पहली बात, बहुत कॉन्फिडेंट रहना आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट रहो। आपका मेन एक्टिंग ही कॉन्फिडेंट, अगर आप थोड़ा भी कॉन्शियस में होगा, कैमरा हर चीज़ पकड़ लेता है, तो ट्राई करो कि कैमरा शुरू होने से पहले या एक्शन होने से पहले आप थोड़ा काम हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप जितना काम रहोगे उतनी अच्छी एक्टिंग आएगी, क्योंकि कैमरा हर चीज़ पकड़ लेगा। आपने थोड़ा सा भी, आपके फेस पे ग्रिन आया या कुछ आया, तो एकदम वो बोल देंगे कि आप, उनको पता चल जाएगा कि कॉन्शियस हो रहे हो बेटा आप। तो सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस है। और जब स्क्रिप्ट्स मिल रही है या कुछ मिल रहा है, तो उसमें अपना 100% आपको देना ही है।
एंड हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कभी कभी आप अच्छे मूड में नहीं होते हो, थके हुए होते हो, बट अगर आप ये सब सोचते रहोगे तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। आपको अपना हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस कि नहीं ये करना है तो ये करना है, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के नहीं हो पाता, तो मेहनत इज़ मस्ट। कुछ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो लो से ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट। चाइल्ड आर्टिस्ट में तुमने इतना काम किया है, अभी तुम बड़ी हो गई हो काफ़ी हाँ। बड़ी में, अभी काम कंटिन्यू मिल रहा है तुम्हें, काम हाँ हो रहा हाँ, है? काम हो रहा है। तो क्या है मतलब कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट वगैरह, कुछ मूवी वेब सीरीज की एड्स ही कर रही हो फिलहाल? नई चीज़ें लाइंड अप है अभी भी आगे के लिए, हम्म। तो आगे पता चल जाएगा। अच्छा, अभी रिवील नहीं करना है? नहीं। तो अभी जैसे अभी लेटेस्ट तुमने कोई सेलिब्रिटीज वगैरह के साथ ऐड वगैरह किया है, कुछ ऐसा कुछ? तभी मेरा रिलायंस स्मार्ट बाज़ार का ऐड हुआ था, इट वाज विद माधुरी दीक्षित, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ना पहली बार मतलब मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि माधुरी दीक्षित मैम के साथ मतलब ऐड मिल गया है, तो मैं बहुत खुश थी। एंड उनसे इतना सीखने को मिलता है, जैसी सेट पे वो आते हैं तो पूरा वाइब, पूरी ऑरा चेंज जाता है कि अच्छा मैम आ रही है सेट पे। तो सीखने को कि कितना पेशेंट रहना पड़ता है, कितना ऐसा लगता है कि नहीं हो, मतलब इतना तभी भी उनका इतना काम करने के बाद भी इतना वर्क, मतलब इतना हार्ड वर्क दिख रहा होता है। तो बहुत खुश थी उनके साथ काम करके, और बहुत सीखने को मिला कि कैसे होता है, कैसे काम करना है, कैसे एक्शन से पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, तो और कितना पेशेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनसे कैसे कोऑर्डिनेट किया, मतलब पहले कुछ उन्होंने बताया कि इस तरह से करना है, मतलब उन्होंने कुछ टिप्स वगैरह दिए हैं क्या एक्टिंग से रिलेटेड? रिहर्सल वगैरह भी तो हुई होगी ना, किस तरह से हाँ करना है? हाँ, रिहर्सल्स हुई थी, तो ऐसे कुछ बात इतनी नहीं हुई थी, बट उन्होंने बस बहुत बहुत फ्रेंडली थी, बहुत ऐसे स्वीट थी आपकी तरफ, कि बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि अच्छा मैम है, तो थोड़ा ऐसे बहुत प्यार से उन्होंने बात की कि बेटा ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ये अच्छा लगेगा। तो उनसे वो बता रही थी कि ऐसे करो, ऐसे करना है, ऐसे एक्सप्रेशन दो, थोड़ा इधर देखोगे तो और अच्छा दिखेगा। तो वो बहुत स्वीट थी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके अलावा किन चीज़ों में रुचि है? पढ़ाई वढ़ाई में तो चलो तुम बोल रही हो मैं पढ़ाई में पूरा ध्यान देती हूँ या पढ़ती हूँ, तो जैसे म्यूज़िक वगैरह सुनना, मोबाइल आजकल इंस्टाग्राम डिजिटल हाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हाँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है? नहीं है, अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है मेरा। जैसे मेरे को डांस का बहुत शौक है, तो मैं डांस बहुत, मतलब डांस तो ऐसा है कि डांस जैसे, क्योंकि इंस्टाग्राम इतना हो गया है तो डांस रील्स, थोड़ा बहुत एक्टिंग रील्स आजकल बहुत चल रहा है, तो कुछ ना कुछ मैं ऐसा करती रहती हूँ। एंड जैसे मेरे को व्लॉगिंग का बहुत शौक है। ओह, हाँ, तो तो कोई मतलब कोई इतना व्लॉगिंग कंसिस्टेंट नहीं। चैनल है क्या तुम्हारा? हाँ, व्लॉगिंग चैनल है, मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं हो पाती क्योंकि कॉलेज भी चलता रहता है एंड एग्ज़ाम्स वगैरह सब होता है, बट जितना भी मैं ट्राई कर सकती हूँ अपनी तरफ से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर आप रहोगे तो ज़्यादा आपके लिए ही बेटर होता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि कंसिस्टेंट रहूँ इन चीज़ों में। मैं तो तुम्हारा ना बहुत शौक है। व्लॉगिंग चैनल शेयर कर दूंगा हमारी ऑडियंस के लिए, ठीक है। और वो देखेंगे, और इसके बाद कंटिन्यूसली व्लॉगिंग करो तुम, हाँ हाँ, डन। ठीक है ना? साइड साइड पे कुछ ना कुछ हाँ चलते रहना चाहिए। हाँ हाँ जैसे मैं कास्टिंग करता हूँ, हाँ। तो साइड में मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा यार कुछ नया किया जाए, तो इसको कंटिन्यू रखो, है ना? और आगे जीवन में मतलब क्या मूवी वगैरह करना चाहती हो, टेली सोप करना चाहती हो, वेब सीरीज़, क्या मतलब क्या कुछ एक बड़ा काम आता है तो क्या करना चाहोगे तुम, मतलब किस चीज़ में जाना चाहती हो ज़्यादा? तुम्हें क्या पसंद है? एड्स तो तुम करती हो और भी बाकी काम करती होगी, सबसे अच्छा क्या लगता है बेसिकली? मुझे मूवीज़ बहुत पसंद है। तो मूवीज़ में क्या हीरोइन बनना चाहती हो? हाँ। मन तो वही है कि एंड गोल ये है कि मूवीज़ करनी है मेरे को बहुत, बट ऐसा नहीं है, मुझे वेब सीरीज़ भी करनी है, मेरे को सीरियल का अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे तो सीरियल्स भी करना है। ऐसा कुछ मैं अपने आप को ये ऐसे बॉर्डर्स नहीं लगा रखे कि ये नहीं करना है या वो नहीं करना है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, तो मैं करना चाहूँगी कुछ भी। और क्या करती है इसके अलावा? म्यूज़िक सुनना पसंद है कि क्या? हाँ हाँ, म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। मतलब बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट अ क्रेज़ी फ़ैन ऑफ म्यूज़िक, बट मुझे सॉन्ग्स तभी भी बहुत ज़्यादा सुनती है। जैसे मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मेरे को सॉन्ग्स सुनने का बहुत मज़ा आता है कि मैं सुनती रहूँ कुछ ना कुछ गाने, तो अच्छा लगता है। और बहुत ऐसे पीसफुल लगता है, जब आप खुश हो या बहुत थोड़े लो फील कर रहे हो तो सॉन्ग्स बहुत हेल्प करते हैं। डांस मेरे को बहुत पसंद है। मैं स्विमिंग भी मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत किया है, अभी भी करती हूँ, कम हो गया है थोड़ा, बट अभी भी स्विमिंग का भी बहुत शौक है। स्पोर्ट्स में रुचि है तुम्हारी?
क्या पसंद है स्पोर्ट्स में, क्या पसंद करती हो? सबसे ज़्यादा तो स्विमिंग ही, क्योंकि मैंने वो बहुत अच्छे से सीख रखी है। कोई स्पोर्ट्स देखना पसंद करती हो? हाँ, स्पोर्ट्स देखना पसंद करती हूँ, क्रिकेट बहुत पसंद है देखना। क्रिकेट बहुत पसंद है। हाँ, कौन सा क्रिकेटर पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा विराट कोहली और रोहित शर्मा वो तो मतलब सबके ही होते हैं, बट हाँ मुझे सबसे अच्छा उनको देखने में बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत अच्छी खासी फ़ैन हूँ उनकी। एक बात बताओ, अगर फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हें एज एन लीड कोई लेता है हीरोइन के लिए, ठीक है, किस टाइप का रोल करना पसंद करोगी? मुझे बबली रोल्स बहुत पसंद है, मतलब क्योंकि मैं मेरी पर्सनैलिटी बहुत बबली पर्सनैलिटी है, तो वैसे बबली रोल्स मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। अगर मतलब मुझे मिलता है ऐसा कुछ तो मैं बहुत मतलब कुछ एक्साइटमेंट सा कुछ ऐसा, मतलब नॉट एग्जैक्टली कॉमेडी जोन, बट ऐसा बहुत बबली चीज़ें कुछ ऐसा रोल मिले तो मुझे पता लाइक वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो इट इज़ वेरी इजी कि मैं वो पोर्ट्रे कर सकूँ कैमरा के सामने। नंदिनी, मुझे एक बात बताओ, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ठीक है, एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपके पास एडवाइस है? उनको क्या तैयारी करके आना चाहिए? कुछ उनके लिए बताना चाहोगी तुम? तो सबसे पहली बात, बहुत पेशेंट रहो। ये मत हो कि नहीं मिल रहा है, 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, डोंट स्टॉप वर्किंग हार्ड, जस्ट वर्क हार्ड, बी कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रुक जाओगे कि नहीं मन नहीं कर रहा है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें आगे जाके इतनी हेल्प नहीं करेगी। आपको कंसिस्टेंट रहोगे, काम मिलता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, पेशेंट रहो, एक ना एक दिन आपको काम मिलेगा ही। कॉन्फिडेंट रहो और अपना बेस्ट दो, 101% दो। अगर लग भी रहा है कि एक बार और कर लेते हैं, तो करो, बोलो, बी कॉन्फिडेंट एंड से इट कि आई वांट टू डू वन मोर टेक। तो आप करोगे तो बहुत अच्छा जाएगा। बस कभी भी ये मत सोचना कि नहीं शायद मेरा हो ही नहीं पाए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना। बी पॉजिटिव, बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंट आई थिंक, एंड कीप वर्किंग हार्ड। बिल्कुल भी अपने बारे में ऐसा मत सोचो कि नहीं कोई और ज़्यादा बेटर है, नहीं कोई शायद मेरे से ज़्यादा बेटर, नहीं, अपने आप को बेस्ट दिखाओ कि मैं बेस्ट हूँ, मैं ये कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। और अगर आप ऐसे रहोगे तो अच्छा से ही होगा। तुमने मुझे अभी बताया कि तुम हीरोइन बनना चाहती हो, राइट? तो अगर सपोज करो तुम हीरोइन नहीं बन पाई या फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हें काम नहीं मिला, तो तुम्हारा बैकअप प्लान तो कुछ होगा ना? कि समझो फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिला, देखो सपने सबके होते हैं, अपने अपने होते हैं, हर इंसान को हक है सपने देखने का, और ग्राउंड लेवल कुछ और होता है। सपोज नहीं मिला तो तब तुम क्या करोगी? तो मेरा बहुत मन, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ एंड मेरा इंटरेस्ट है उस फील्ड में, तो मेरा मन है कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ। मतलब मुझे थेरेपी में जाना है साइकोलॉजी की, एंड अगर मैं थेरेपिस्ट बन पाऊँ बाय चांस, तो मेरा बहुत मन है कि मैं साइकोलॉजी फील्ड में जाऊँ। मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी कि सामने वाला कैसा है, आप खुद कैसे हो, एंड मतलब बहुत इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो ये एक मन है। और साथ ही साथ जैसे मेरे को बहुत है कि मेन इसमें मतलब सेकंड बैकअप मेरा साइकोलॉजी है, और मेरे को बहुत मन है कि मैं अपना कुछ ओपन करूँ, क्योंकि मेरे को डांस का बहुत शौक है। तो मेरा है कि बाई चांस नहीं हुआ तो आई कैन ओपन अ डांस स्टूडियो, और मतलब क्रिएटिविटी फील्ड में ही जाना है मेरे को। क्रिएटिव मतलब पढ़ाई, मतलब रहना फिल्म इंडस्ट्री में है, घूम फिर के वहीं आ गई ना तुम? हाँ वहीं आना है। मतलब बाहर इधर से निकलना नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में ही तुम्हें काम करना। हाँ मतलब क्रिएटिव फील्ड में डांस स्टूडियो खोल लिया अपना कि डांस सिखा रही हूँ तो। बच्चा इतना पढ़ रही हो, आगे कुछ और भी तो माइंड में रखो ना कि चलो ये नहीं हुआ तो ये सही, अब फिर तुम्हें डांस क्लास खोलना है। हाँ मतलब ये वो कौन भी सी है बात है? बट मतलब मेरा मन है उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत क्रिएटिविटी बहुत मेरी बहुत स्ट्रांग है कि मुझे क्रिएटिव फील्ड में मुझे पता है कि मेरा बहुत स्कोप है। अगर मैं कोशिश और मेहनत करूँगी फुल्ली तो मैं क्रिएटिव फील्ड में कुछ ना कुछ तो कर लूँगी, अगर मेरी एक्टिंग नहीं हुई। बट हाँ अगर पढ़ाई के बेसिस पे है तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजी अगर मैं पूरी मेहनत करूँगी उसमें तो वो भी अच्छा खासा चल जाएगा मेरा। सिर्फ काम के बारे में सोचना और काम पे ही ध्यान देना और काम ही करना, काम ही करना है मुझे, बस है बहुत ना? अच्छा काम करना है। मम्मी पापा का नाम रोशन करना है तुमने। हाँ हाँ ज़रूर। और जो सोच के रखा है ना बेटा, हाँ वो छोड़ना नहीं, दिमाग कहीं भी ढिलाई मत देना, हाँ ठीक है ना? अगर माइंड में सोच के रखा है हीरोइन बनना है तो बनना बनना है। है। हाँ उसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, 100%। मेहनत मत छोड़ना अपनी। कभी भी नहीं छोड़नी है मेहनत, हाँ। करते रहना है, कितना भी मुश्किल हो बस मेहनत करनी ही करनी है। ये तो क्योंकि मम्मी ने मेरे को सिखा रखा है। अभी बहुत छोटी हो तुम, तुम्हारे पास फ्यूचर है,
तुम पूरा फ्यूचर प्लान कर सकते हो इस वक्त। और ये बहुत अच्छी एज है तुम्हारी सोचने और समझने की। यहाँ ये एज ऐसी एज होती है ना, यहीं आके इंसान को डिसीजन लेने पड़ते हैं। और बहुत सही जा रही हो तुम, बहुत अच्छा कर रही हो। और मुझे उम्मीद है तुम बहुत अच्छा करके बहुत आगे निकल जाओगे। थैंक यू सो मच। पता नहीं कुछ कुछ लोगों को देख के लगता है तुम्हारे अंदर वो ऑरा है, तुम्हारे अंदर वो बात है, समझ रही थैंक यू। हाँ हो। और हमेशा परिवार के साथ जुड़ी रहो। हाँ, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा, है। कुकिंग वगैरह जानती हो? कुछ खाना वाना बनाना आता है? हाँ, मैगी मैगी आती है बनानी बहुत अच्छे ये से। मैगी बस मैगी मैगी से क्या मैंने होगा? कोशिश की है बनाने की, बट नहीं हुआ है। नहीं आता है, कुकिंग करना नहीं आता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन मतलब कम खाती हूँ बहुत, हाँ, बट हाँ मतलब पसंद है कभी कभी के कभी लिए। कभी है। हाँ हाँ सब खा लेती हो? हाँ, मोस्टली। अच्छा, गॉड पे बिलीव करती हो? पूजा पाठ करती हो कुछ? बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट मैं गॉड में बिलीव करती हूँ। मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत, साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, मैनिफेस्टेशन में तो ऐसी चीज़ है कि मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मतलब मुझे बीच में लगता था कि शायद ये सच नहीं है, बट ये मेरी एक्टिंग में बहुत काम आया, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए। क्योंकि मैं सोचती थी कि आई बस ये बोलती थी बस आई होप काम मिल जाए, अब होप काम मिल जाए। फिर मैंने जब पता चला मैनिफेस्टेशन के बारे में, मैंने पढ़ा कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, तो मैं कुछ भी अगर चाहती हूँ तो मैं बस रात को सोने से पहले या एक नोटबुक में लिख लेती हूँ कि अगर मुझे कोई ये ऐड चाहिए या ये वेब सीरीज़ चाहिए, कुछ भी काम चाहिए, तो कि ये चीज़ हो चुकी है और मैं वैसा ही फील करती हूँ कि येस आई एम सिलेक्टेड, आई एम डूइंग दिस एड टुडे, आई एम डूइंग रिलायंस स्मार्ट बाज़ार का ऐड, और आई एम डूइंग एनी ऐड विद यू। तो कुछ भी आप कुछ बोल रहे हो तो मैं सोचती हूँ, समझती हूँ और उसको ट्राई करती हूँ कि मैं बोलूँ कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, आई एम एक्टर, आई एम अ गुड एक्टर। तो इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। और मैंने नोटिस किया है, मेरे साथ 2-3 बार हुआ है, मैं बोलती थी कि मुझे ये ऐड मिल गया है, 2-3 बार मैंने लिखा, मैंने ऑडिशन दिया उसका, मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई, मुझे ये ऐड मिल गया है, इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं जा रही हूँ शूट पे, और मैं ऐसा फील करती थी और लिख देती थी येस आई हैव गॉट सिलेक्टेड इन दिस ऐड, और वो 2-3 बार हुआ है कि वो हो गया है। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, मतलब एटलीस्ट मेरे साथ, मैं नहीं बोल सकती कि बिल्कुल ही फुल्ली सच चाहिए, बट मैंने नोटिस जो किया है तो मेरे साथ तो ये चीज़ बहुत काम की है। तो मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मेरा है कि मैं भगवान जी में कि हाँ नहीं, एक बार ऐड से पहले सुबह एक बार कि थैंक यू भगवान जी, आपने ये कर दिया, थैंक यू ये कर दिया, आपने हेल्प कर दी मेरी, आपने मेरे को स्ट्रॉन्ग रखा उतना, और आपने मेरे को फील करवाया कि येस यू कैन डू इट। आपकी तरफ से भी एक कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। तो मैं हाँ, भगवान में, मैनिफेस्टेशन में, दोनों में बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप करते हो तो इट विल वर्क। वेरी नाइस। मुझे एक बात पूछना था कि मुंबई कितना सेफ है? मतलब देखो, शूटिंग पे जाते हो, अभी मम्मी पापा तो है नहीं यहाँ, हाँ कभी अकेले जाते होंगे, फिर नाइट में पैकअप होता होगा, अकेले आते होंगे, तो कभी कभी पैकअप भी लेट हो जाता है, जैसे काफ़ी लड़कियां। मतलब सेफ है मुंबई? मतलब किस तरह से फील करते हो इधर? नहीं, मुझे तो कभी नहीं लगा कि मुंबई सेफ़ नहीं है। मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस मुंबई में बहुत अच्छे गए। मैं आराम से काम के लिए जाती हूँ, अपना पूरा शूट, ऑडिशन, कुछ भी होता है मैं अच्छे से जाती हूँ और आराम से वापस आ जाती हूँ। मतलब बिल्कुल ही ऐसा फील ही नहीं होता, क्योंकि मतलब बहुत सेफ सिटी है। मतलब ऐसा है कि कोई को शायद डर लगता हो कि रात को शायद नहीं, थोड़ा स्कैरी है, बट बहुत सेफ है। बहुत सेफ है ना? बहुत सेफ है, हाँ। तो जो कोई नई लड़कियां आना चाहती हैं उनके लिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा था। और कुछ ऐसी फालतू बातें भी नहीं होती होगी? कभी ऐसे फालतू नहीं लोग नहीं मिले हैं इस टाइप के? नहीं, टचवुड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि बहुत क्लीन अच्छा काम करना है मेरे को, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छे से सब हो और मैं करूँ, तो मतलब तो सेफ्टी बहुत। जो गर्ल्स आना चाहती हैं मुंबई काम करने के लिए, उनके लिए सेफ है? हाँ, अभी तो टाइम है, आओ काम करो अच्छे से। मतलब अभी बहुत, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के सबसे अच्छा टाइम पीरियड है, स्पेशली क्योंकि अब ऑनलाइन ऑडिशंस हो गए कोविड के बाद। तो इट्स हाँ, लाइक इसके बारे में भी जानना था, कोविड के बाद का और पहले का एक्सपीरियंस। तब तो बहुत मेहनत होती है हर बार, क्योंकि मैं तो छोटे में जब मैं जाती थी, इतना धूप में जाओ, स्कूल के बाद जाओ, काम करना है, तो मतलब थोड़ा हेक्टिक हो जाता था। बट अब क्योंकि ऑनलाइन ऑडिशन शुरू हो गए ना, तो आप घर पे बैठे हो आराम से, अपने खुद के कंफर्ट जोन में हो, आप
तो बहुत ईजिली हो गया है, मतलब स्पेशली अब क्योंकि ऑनलाइन, तो आप कहीं पे भी बैठे हो, कहीं पे भी जगह पे हो, तो आप आराम से ऑडिशंस घर बैठ के दे सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और आपको काम भी मिल जाता है। ऐसी बात नहीं है कि आप दूर बैठो तो आपको काम नहीं मिलेगा, आप करो काम, आपको ऑडिशन सारे अच्छे से ऑडिशन दो 100% और मिल जाता है काम। तो अभी तो पीक टाइम है, मुझे लगता है कि जिसको आना है फटाफट आओ और अच्छे से अपना हार्ड वर्क करो, काम करो। तो स्ट्रगल है वो तो होगा ही, बट अगर आप काम करते रहोगे तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। कहने का मतलब आप जहाँ भी हो वहाँ से भी कर सकते हो, सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको आके मुंबई में ही रहना है हाँ। या फिर यहाँ पे काम करना है। ज़रूर। कहीं भी हो आप वहाँ से अप्रोच कर सकते हो और काम मिल सकता है। मिल है ना? जाता है, हाँ। और गर्ल्स के लिए भी बहुत सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं डर लग रहा होगा कि नहीं, बहुत बार हुआ है कि आप आराम से गए हो और मतलब शूट करके आ गए। मैं तो अपने फ्रेंड्स को भी ले जाती हूँ कि चलो तुम लोग मेरे साथ चल लो, कि बाई चांस मेरे को ऐसा कभी भी लगा, पर मेरा एक्सपीरियंस इतने अच्छे गए कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि नहीं सेफ़ नहीं है। मुझे एक चीज़ याद आई, लास्ट टाइम जो मम्मी से मैं बात कर रहा था जब वो चेन्नई वाले शूट के लिए, और वहाँ से तुम्हारा जो रिटर्न टिकट था, आई थिंक रात को 12-1 बजे फ्लाइट आने वाली थी। तो तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान हो रही थी, डर रही थी कि कैसे वो घर जाएगी और वो। तो मैंने उनको बोला था मैं उसको लेने चला जाऊंगा। तो फिर शायद से उन्होंने फ़ोन किया नहीं, फिर मैंने उनको फ़ोन पे समझा भी दिया था कि एयरपोर्ट पर बहुत सेफ होता है, वहाँ से डायरेक्ट टैक्सी पकड़ के घर जा सकती है, क्योंकि सारी एंट्री होती है वहाँ पे टैक्सी से एंड ऑल। तो वैसा कुछ डर नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल डर नहीं था, मैं बहुत आराम से गई थी और मतलब बिल्कुल बट तुम हो स्ट्रांग, नहीं तो मुझे उस दिन आना पड़ता रात को। नहीं तुम्हें हो लेके जाता फिर मुझे छोड़ के आना है। मम्मी पड़ता। दूर है, पेरेंट्स दूर रहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बच्चे, और अभी भी लोग आते हैं कि एक्टिंग के लिए स्पेशली, मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई के लिए, कि घर छोड़ के आ रहे हो आप काम करने, तो पेरेंट्स को डर तो लगेगा ही, वो हमारे पेरेंट्स हैं, इतना प्यार करते हैं तो उनको डर लगता है। बट मुंबई ऐसी जगह की नहीं लगता डर, मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि मुंबई है, कुछ नहीं होगा, बस कॉन्फिडेंट रहो, मम्मी को बताते रहो कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, तो हो जाता है अच्छे से सब। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, जितना तुमने अपना अनुभव शेयर किया, और मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ में बहुत तरक्की करो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ और बहुत आगे तक जाओ। और दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आपने यहाँ से, इस एपिसोड से कुछ न कुछ तो नई बात सीखी होगी। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत सारे इस तरह के एपिसोड लाऊं, पॉडकास्ट लाऊं। बस मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि वो भी देख पाएँ। तुम मेरे बारे में कुछ बोलना चाहोगी, हमारे चैनल के बारे में? तो प्लीज़ ऑडियंस को बोल सकती हो। हाँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। नहीं, ये हमारी ऑडियंस को बोलो प्लीज़। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं थोड़ी नर्वस भी थी, बट आपके साथ इतना मुझे कंफर्टेबल महसूस हुआ एंड मुझे इतना मज़ा आया। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे पॉडकास्ट बहुत पसंद है, तो पहली बार ये करके मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई और बहुत ऐसे फ्लो ऑफ कॉन्वर्जेसन बहुत अच्छा रहा आपके साथ। मतलब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ सोच रही हूँ, इतना अच्छे से बात हुई, बस कंफर्टेबली हो गई एंड बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा है। प्लीज़ देखो और मेरी तरफ से भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू।